बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर भट्ट एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का व्लॉग हम बना रहे हैं जो माशाल्लाह आज़मीन हज जो कि माशाल्लाह इस टाइम मक्का और मदीना में पहुँच चुके हैं और कुछ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हज भी करीब आ गया अब। और मैं बस चंद गुजारिशात करना चाहूँगा उनसे जो आज़मीन हज वहाँ पे जाके इंशाल्लाह हज अदा करेंगे और बड़ा अहम फरीज़ा अदा करेंगे। जाते जाते मैं आपको फहर सियालकोट भी जो चौक बना है वो भी दिखाता जाऊँ, फिर आपसे गपशप होती है। तो ये देखिए जी सामने ये लम्बे इकबाल का मुजस्मा आप देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह ये फहर सियालकोट। ये मैं जूम करता हूँ, ये जनाब देख रहे हैं आप ये लम्बे इकबाल गेट, उसके बाद ये बनाया गया है एयरपोर्ट रोड के साथ। और ये कश्मीर पार्क भी है साथ साथ, ये यहाँ से आउट होते हैं, वहाँ से एंट्रेंस है दूसरी साइड से। और ये सियालकोट की सैर भी आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें ये एक चीज़ अपडेट थी, ये भी आपके साथ शेयर कर देते। और स्पेशल मैं कह रहा था कि हाजी माशाल्लाह पहुँचना शुरू हो गया। गुजारिशत ये थी कि बेसिकली हज जो होता है ना जी, ये कुर्बानी का नाम होता है और सब्र का नाम होता है। ये इसमें आप जितना सब्र करेंगे, क्योंकि नौजवान भी गए हैं, बुज़ुर्ग भी गए हैं, तो कोशिश करें, नौजवानों को चाहिए कि बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। और जो या ना सिर्फ अपने फैमिली का नहीं, दूसरों के भी अपने फैमिलीज़ को मद्देनज़र रखना है। दूसरे बुज़ुर्गों को, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी कोशिश करें, मदद करें जितनी हो सके, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी का हज है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा शहादतें कह सकते हैं हुई थी वहाँ पे, आपको पता है। थोड़ा सा जो गर्मी की वजह से मिसमैनेजमेंट हुई, लेकिन इस साल अल्लाह ना करे वैसा हो कुछ। लेकिन आपने कोशिश करना है, पानी अपने साथ रखना है, पानी वाली बॉटल्स आपने साथ रखें। अगर कोई ज़ईफ़ है तो कोशिश करें कि उनके साथ साथ रहें आप और दूसरों के काम आएँ। वॉलंटियर काफ़ी लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन आप भी कोशिश करें कि आप भी हज भी करें साथ साथ और दूसरों का ख्याल भी रखें। और इसमें एक दो चीज़ें मैं और आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ है। 2010 में माशाल्लाह मैंने जब हज किया था, तो है तो सर्दियों का हज था, तो लेकिन हुआ क्या था कि मैदान अरफात से जब आपने मुज़दलिफ़ा जाना होता है, जब भी कभी आपको पता है बसों पे भी लोग लेकर जाते हैं हाजियों को, जो आपका मोहल्लम होता है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे अफरा तफरी का आलम हो जाता है कि जी बस हमें जगह मिल जाए। हर हाजी को जगह मिलेगी, हर हाजी यानी जा सकते हैं बसों के ऊपर, लेकिन आपने थोड़ा सब्र करना है। मैंने वहाँ पे यकीन जाने योम अरफा वाले दिन लोगों को लड़ते झगड़ते भी देखा है। क्यों कि जी ये सीट मेरी थी, आप क्यों बैठ गए हैं, ये उसकी सीट थी, ये मेरी सीट थी। इन चक्करों में जनाब लोगों ने अपना हज, मैं अब अल्लाह ताला उनके हज कबूल करे, लेकिन आपने झगड़ा नहीं करना एक दूसरे के साथ। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शैतान आपको वसवसे डालता है और आपको हज खराब करता है। बस मकसद मेरा कहने का, आज का व्लॉग बनाने का भी यही था कि जो हाजी माशाल्लाह वहाँ पहुँच चुके हैं, काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि मक्का मदीना के मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं रेगुलर। उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आपने सब्र करना है और कोशिश करनी है कि आप खुद कुर्बानी दे दें, अगले का जो है ना फ़ायदा कर दें, तो उसमें आपका अल्लाह ताला भी खुश होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा, यार मैं किसी के काम आ गया हूँ। और यही मेन हज है। तो लोगों के साथ अच्छा हुस्न सलूक, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे से हाल चाल पूछें। किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे पानी आपके पास मौजूद है, दूसरे किसी के पास नहीं है, तो आप कोशिश करें उसको पानी लाजमी प्रोवाइड करें। अगर बस को इस तरह से बुजुर्ग गए होते हैं जिनके साथ कोई भी नौजवान नहीं गया होता, तो आप कोशिश करें उनके जो ना साथी बन जाएं, उनके आप हेल्पर बन जाएं, तो देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा आपको हज करने का भी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस हज का बड़ा अजर देगा। यानी आप देखें बुज़ुर्गों की जब केयर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे पाकिस्तान से और इंडिया से ऐसे लोग हाजी किए होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, जिनकी एज 60 साल या कह लें 50 से ऊपर होती है। ज़ाहिर है नौजवान ही होते हैं। तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आपने ज़रूर केयर करनी है, ख्याल रखना है उनका। और योम अरफा वाले दिन मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, ये बड़ी ज़रूरी बात आपसे करनी थी। हज के जब भी मिना में आप हों, अरफात में हों, मुज़दलिफ़ा में हों, दुआओं में ज़रूर पाकिस्तान को भी याद रखिएगा और पाकिस्तानी और पूरी उम्मत मुसलमान को, स्पेशली फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे जी। तो बाकी हज आप माशाल्लाह करें, फिर जब मक्का मदीना की ज़ियारतें करेंगे, जो फर्स्ट टाइम गए हैं तो उनको तो एक अपना ही मज़ा होगा, क्योंकि पहली नज़र खाना काबा को देखना और ये सारा हज करना। अल्लाह हर मुसलमान को हज की सादत नसीब करे, उम्रे की सादत नसीब करे। जिन्होंने उम्रे किया अल्लाह ताला उनको हज पे लेकर जाए, ये मेरी दिल से दुआ है जी।
تو باقی ان باتوں سے بس تھوڑا سا میں بلاگ بنانا چاہ رہا تھا کہ میں کہ چلے ہم اپنے جو ویورز ہیں جو وہاں پہ حاجی لوگ گئے ہیں ان کو تھوڑا سا مشورے دے سکیں. تو باقی میں نے پوری ویڈیوز بنائی تھی حج کے ریلیٹڈ کہ کیسے حج کرنا ہے, کون کون سی چیزیں ضروری ہیں. اور ایک چیز پھر جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں, جب آپ نے مینا جانا ہے نا حج کے لیے تو آپ نے کوشش کرنی ہے سامان آپ نے زیادہ نہیں لے کے جانا, کیونکہ آپ کو بڑا کیری کرنا پڑتا ہے. پھر سامان مختصر سے 3-4 سوٹ, اور احرام تو ویسے ہی آپ نے پہنا ہوگا, ایک اسپیئر احرام آپ لے کر جائیں گے اور 2-3 سوٹ ساتھ رکھیں تاکہ زیادہ وزن نہ آپ کو اٹھانا پڑے, کیونکہ آپ نے یہ ٹریول کرنا ہوتا ہے ان دنوں کے حج کے جو دن ہوتے ہیں. تو اس میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں, وہ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا, اینڈ اسکرین پہ بھی میں لگا دوں گا, وہ بھی جا کے آپ دیکھ لیجیے گا. تو بس دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, بس یہ آپ سے گزارش ہے. اور جو اکثر حاجی ہیں نا اپنی بلڈنگ سے خوش نہیں ہوتے, جی ہمیں کہاں دے دیا, ہمیں بڑی دور یعنی یہ آ گئی ہے ہماری, ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں قریب ملے گا. بس آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑنا, بس یہ سوچنا ہے کہ جب آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کو آپ صبر شکر کریں اور الحمدللہ کریں کہ آپ اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے. پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے, لوگ تو ترستے ہیں ان جگہوں پہ جانے کو. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, وہاں پہ جا کے آپ نے بلڈنگز نہیں دیکھنی جی ہمیں پرانی بلڈنگ مل گئی ہے یا دور مل گئی ہے, پتہ نہیں کیسے انتظامات ہیں. بس آپ نے صبر شکر کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جی. ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ کو بھی آپ نے برا بھلا نہیں کہنا کہ جی ہم سے اتنے پیسے لے لیے تو ہمیں اتنی دور جگہ دے رہے ہیں. تو یہ چیزوں میں آپ نہیں پڑنا, کوشش کرنا ہے کہ بس اچھے طریقے سے عبادت کریں آپ, اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اپنے لیے, قوم کے لیے, اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے دعائیں کریں جی. یہ میرا دل سے جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, ایک بندہ بھی اس پہ عمل کر لے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا. تو آج کا ولاگ پھر یہی ہے, بس آپ سے تھوڑا سا مخاطب ہونا تھا جو حاجی لوگ وہاں پہ گئے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کو سیالکوٹ کی سیر کروائیں گے, اور بہت سارے انشاءاللہ ولاگز اچھے آپ کے لیے بنائیں گے جی ہم. تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا جی اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں, آباد رہیں. ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دن میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.